दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे स्कूल भी है जो बच्चों के कोमल मन के विकास के लिए हर संभव कोशिश करते हैं ताकि आपके बच्चे जो आपकी बहुत ही अनमोल धरोहर है और इस देश का भविष्य है, उनका विकास कैसे हो, ऐसी अच्छी सोच को चरितार्थ किया है एडिफाई स्कूल व कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह तुली साहब, इन्होंने जो कि आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। खासतौर पर कारा न्यूज के स्टूडियो में आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात के लिए आए हुए हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, प्रोग्राम की शुरुआत हम आज के हमारे मेहमान एडिफाई स्कूल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह तुली साहब का परिचय देते हैं। डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह तुली साहब की जो पढ़ाई है, सर आपने बीकॉम, एमबीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स लेसाल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए यहाँ से आपने किया है। डॉक्टरेट इन फिलॉसफी भारत से आपने किया है। पिछले 15 साल से आप शिक्षण क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कामकाज भी कर रहे हो और इसके लिए हमेशा आप अग्रसर भी रहते हैं। देश के लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके लिए आपने एडिफाई स्कूल की स्थापना सन 2009 में किया है। सर, आपके स्कूल की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एजुकेशन खास तौर पर देखी जाती है। साथ साथ हर विद्यार्थियों पर आप कड़ी मेहनत भी लेते हो। आज तक 10वीं के रिजल्ट के बारे में मैं दर्शकों आपको बता दूं, इनके 11 बैचेस ने अव्वल दर्जे में 100% रिजल्ट दिया है और इतना नहीं तो 12वीं के कॉमर्स और साइंस के जो 2 बैचेस थे, इनसे भी आपको 100% रिजल्ट मिला है। आज के समय में आपके विद्यार्थी विदेशों में अच्छे ओहदे पर कामकाज कर रहे हैं। आपके स्कूल के जो खेल है उसकी काफ़ी मतलब जो पेरेंट्स है वो सराहना करते रहते हैं कि आपके स्कूल के जो खेल है, जैसे कि फिर फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते विद्यार्थियों ने अब तक के आपके स्कूल के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भी हासिल किए हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अगर स्कूल की बात करें तो इस 15 सालों में एडिफाई स्कूल नागपुर को 14 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इनमें से चाहे फिर वो टीचर्स हो और स्टाफ के बच्चे हो, उनका जो एक फीस स्ट्रक्चर जो होता है स्कूल का, उसमें कई तरह के सहूलियत खास तौर पर इन्हें भी दी जाती है। एडिफाई स्कूल में पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और ख़ास बात तो यह है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम की यदि मैं बात करूं तो फिर देशभक्ति है, नवरात्रि उत्सव है, गुरुपुरब है, ईद है, अंबेडकर जयंती है, क्रिसमस, कार्निवल जैसे अनेक त्योहारों को शानदार तरीके से मनाया जाता है। दर्शकों, अब तक के एडिफाई स्कूल को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, नेशनल स्कूल अवार्ड फॉर बेस्ट प्रोग्रेसिव स्कूल, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड हाउस का भी जो लंदन में वहाँ की जो रानी एलिजाबेथ है, उनके हाथों स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन के लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। तो दर्शकों, आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर साहब के बारे में मैंने आपको पूरा परिचय दिया हूं। अब हम सीधा रुख करना चाहेंगे सर के पास और सर से जानना चाहेंगे खास मुलाकात के कुछ सवाल। सर, जैसे आज आप यहाँ पे आने और ये बात जैसे पता चली कि डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह साहब तुली स्टूडियो में आने वाले, जब हमारे चैनल के माध्यम से ये बात हर तरफ फैली तो लोगों ने कुछ सवाल आपके लिए भेजा था, उन्हीं के सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, सबसे पहले बताइए कि आपके स्कूल में अभी जो एडमिशन का जो सेशन के लिए यानी 24-25 के लिए कौन कौन सी कक्षा के एडमिशन शुरू है 2024-25 का? मेरे साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आपके साथ आपके समक्ष बैठ के आपके चैनल में आकर मैं अपने स्कूल के बारे में और हमारी जो पद्धति है पढ़ाने की पद्धति, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूँ। Now coming back on the first question of yours, आपका पहला क्वेश्चन क्या था, फिर से दोहराएंगे? मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि आपके स्कूल में एडमिशन जो सेशन जो शुरू है 2024-25 के लिए कौन कौन सी कक्षा के लिए एडमिशन शुरू है? राइट, सो बेसिकली हमारा K-12 स्कूल है, ये CBSE के तहत आता है। हाँ जी, एफिलिएटेड है। इसमें नर्सरी से लेके ग्रेड 12 तक एडमिशंस हमारे चालू रहते हैं। अभी 2024-25 के लिए हमारे हर सेक्शन में सिर्फ 25 बच्चे रहते हैं। उसके लिए सिर्फ 25 फॉर्म ही निकलते हैं। तो जैसे नर्सरी टू ग्रेड 5 जी हम लोग 25 स्टूडेंट्स लेते हैं। उसके बाद में जैसे ट्रांसफ़र केसेस होते हैं
ठीक है, डिफेंस के हैं, WCL के हैं, राइट, बैंक है, उनके अलग अलग बच्चों के एडमिशन हम लोग प्रदान करते हैं। बिल्कुल। इस प्रकार के तो आप स्कूल में एडमिशन दिलवाते हो। सर क्या आपके स्कूल में जो देश के जो डिफेंस सेक्टर जो होता है, हाँ, उसके जो पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल सुविधा मुकर्रर की है? देखिए सर, ये हमारी एक मॉरल और एक वैश्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। सही बात है। और जो देश की हमारी रक्षा करते हैं, हाँ, राइट, उन रक्षकों के लिए हमारी तरफ से, हमारी संस्था सिंह एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से 10,000 रुपए का हम वेवर देते हैं। इट्स अ स्कॉलरशिप फॉर ऑल डिफेंस फोर्सेस, बी इट मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर, ऑल दी फोर्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार हमने देखा है कि कलेक्टर ऑफिस से या पुलिस फोर्स से पेरेंट्स आते हैं, सर आप डिफेंस को देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? तो फिर उनके लिए भी हम एज अ स्पेशल केस फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी इनकी एक सोच है और इसी के तहत इनका ये जो कामकाज जारी है। स्पेशली डिफेंस सेक्टर के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, इसके बारे में आज के हमारे मेहमान डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह तुली साहब ने बताया है। सर तीसरा एक क्वेश्चन हमारे सावनेर से था, सावनेर में हमारे विशाल रहते हैं, उनका एक सवाल था कि नागपुर के पेरेंट्स क्या सोच कर, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि नागपुर शहर और शहर के बाहर में कई बड़े बड़े स्कूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर यदि आपके स्कूल के बारे में अगर जिक्र करें तो नागपुर के पेरेंट्स क्या सोचकर आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे? व्हाट इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ योर स्कूल? ये हमारे सावनेर से विशाल का सवाल था, क्या कहना चाहोगे? विशाल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्ट्राइकिंग फीचर मतलब USP, द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द स्कूल। एग्जैक्टली। तो स्ट्राइकिंग फीचर ये है सर कि हर पेरेंट चाहता है आज के इस समय में, इस दौर में जी, कि अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे। और क्वालिटी कब होती है? जब क्वांटिटी कम हो। क्वांटिटी कम हो, एग्जैक्टली। तो क्वांटिटी कम होने का हमारा ये लक्ष्य था, ये विजन था। इसी भरोसे हमने जो टीचर स्टूडेंट रेशियो रखा था राइट फ्रॉम इंसेप्शन, ये हमारा विजन था स्कूल का, टू गिव द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन दिस ऑरेंज सिटी ऑफ नागपुर। तो हमारा सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि 1:25 टीचर स्टूडेंट रेशियो, जिसमें टीचर हर बच्चे पर इक्वल ध्यान दे पाए। कई आपने स्कूल्स देखे होंगे जहां पर 50 बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चे, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। टीचर एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो जादूगर नहीं होता, नहीं होता। सो टीचर को हर बच्चे को प्रॉपर अटेंशन देने के लिए जो क्वालिटी होती है वो प्रदान करने के लिए क्वांटिटी बच्चों की कम होनी चाहिए। इसलिए ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है या स्ट्राइकिंग फीचर है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो इज 1:25। बिल्कुल, जैसे कि अभी तुली साहब ने बताया कि क्वांटिटी इज नॉट हिज स्पेशलिटी बट क्वालिटी इज हिज स्पेशलिटी, और ये सही बात है। सर व्हाट प्रिविलेजेस डू यू ऑफर? सर व्हाट प्रिविलेजेस डू यू ऑफर RT, राइट टू इंफॉर्मेशन? सर द प्रिविलेजेस व्हाट वी डू as a minority school, first of all I like to inform you what is right to education। जी, पहले वहां से मैं आपको आंसर देना चाहूँ, राइट टू एजुकेशन क्या है? यस, हर बच्चे को जो इस प्रदेश में है उसे एजुकेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। अब एजुकेशन की सुविधा कहाँ मिल सकती है? जी, अनएडेड स्कूल में, एडेड स्कूल में, राइट, प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल। हमारे स्कूल की जहां तक बात करते हैं, हमारा स्कूल भी RTE से अटैच्ड है, बिकॉज हमारे को इवन दो वी आर CBSE स्कूल, या स्टेट बोर्ड के सारी अख्तियारात या परमिशंस हमको लागू है, तो हम भी RTE से रजिस्टर्ड हैं। बट बीइंग एन अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल, हमारा स्कूल एक सिख माइनॉरिटी स्कूल है, हमारे यहाँ पे RTE की एडमिशंस नहीं होती। अच्छा, हमने शुरुआत के 4-5 साल में हमने RTE के बच्चों को एडमिशन दी थी, पर RTE का असूल है अगर आप ग्रेड 1 में एडमिशन लें तो उनको 8 तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी पड़ती है। सही, राइट। तो हमने 5 साल तक हमने RTE दिया, उसके बाद हमारा माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया, तो अब अभी आज के समय में हम RTE की एडमिशन नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। और सर के स्कूल का जब मैंने मुआयना किया, जब मैं ऐसे सर से जब मिलने पहली बार गया था तो मैं देखते ही बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहाँ की जो वास्तु, वहाँ का जो पढ़ाने का जो एक स्टाइल है, और ख़ास तौर पे विद्यार्थियों का उनके लिए काफ़ी प्रिकॉशन ली गई है कि बच्चे खाना भी खाए तो किस प्रकार से खाए, बैठे कैसे, और उन्हें ये नेचर से कैसे वो मतलब एक रूप हो, इसका पूरा ध्यान दिया गया है। सर आजकल ये भी देखा जाता है कि स्कूलों को एक इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाता है।
In today's world, people compare education sector to an industry. What do we have to say on this? This is my question. Very nice question, Meere Saab. Thank you. Every parent in today's world is bothered about their child. हर माँ बाप अपने बच्चे को जी आज की डेट में बहुत इवैल्यूएट करता है जी, और हर आज के दौर में माँ बाप के एक या दो बच्चे होते हैं जी, सो दे डू ओवर पैम्परिंग, राइट, मतलब उम्मीद से ज्यादा लाड प्यार करते हैं। पैम्परिंग मतलब लाड प्यार, या ठीक है। तो इस दौर के अंदर में पेरेंट क्या देखता है कि स्कूल क्या सुख सुविधाएं दे रहा है, राइट राइट सर। और स्कूल्स क्या देखते हैं कि सुख सुविधा तो देंगे, जी, उसके इवज में कितना आ रहा है। अच्छा, स्कूल्स देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली जो बिजनेस ओनर्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं माफी चाहूंगा, स्कूल को बिजनेस कह रहा हूं, बट ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट स्कूल्स बिजनेस बन चुके हैं, स्कूल्स इंडस्ट्री बन चुके हैं। हम इंडस्ट्री आज तक नहीं बनेंगे, ना आगे आने वाले समय में बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारी विजन है, वो मोनेटाइजेशन की नहीं है। मोनेटाइजेशन मतलब पैसा कमाने की नहीं, प्रॉफिटेरिंग की नहीं। पैसा जरूर कमाते हैं, लॉस मेकिंग एंटरप्राइज नहीं है, राइट, बट हमारा मेन जो लक्ष्य है वो पैसा कमाना नहीं है। हमारा मेन लक्ष्य है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। इसीलिए जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में कहा कि टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:25 रहता है, जहां दूसरे स्कूल 65 बच्चे और 50 बच्चे और 40 बच्चे में एक टीचर रखते हैं, तो उनका कॉस्ट तो कम हो जाता है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। बट हमारा इंटेंशन होता है कि बच्चों के चेहरे पे स्माइल जरूरी होती है। क्या बात है। बच्चों के कंधे पे हल्का बस्ता जरूरी होता है। हाँ, बस्ते से लेके मेरे को वीर जी आपसे एक बात ये भी करना था कि मैंने जब स्कूल का मुआयना किया तो बच्चे तो मुझे जरूर दिखाई दिए। जब वे घर जाने के लिए निकले तो खाली हाथ जा रहे थे, क्यों किताबों का बोझ उन्हें सहन नहीं हो रहा था, या कुछ उनमें आपने अमल करना चाहा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन? सर, बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, मोदी जी ने लाया 2020 में, बिल्कुल वो आज पॉलिसी लाई है। आज हमारी सोच 2009 से थी, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की थी, सही, कि बच्चों के स्कूल बैगलेस होने चाहिए, बच्चों के स्कूल के बैग के वजन लेस होने चाहिए। एक तो होता है बैग लेस, और एक वजन का जो बच्चों का बैग होता है उसका वजन लेस होना कम होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे हर क्लास के अंदर में लॉकर फैसिलिटी दी। हाँ जी, हर बच्चे का इंडिपेंडेंट एक लॉकर होता है। सही। तो समझ लीजिए टीचर ने 2 सब्जेक्ट का होमवर्क दिया, तो वो 2 ही सब्जेक्ट की किताबें घर लेके जाता है। अच्छा। बाकी सारी 15 किलो का बैग हो, 8 किलो का बैग हो, 7 किलो का बैग हो, सारी की सारी बुक्स और नोटबुक्स वो स्कूल के लॉकर में लॉक करके जाता है। सो बच्चे जो आते हैं और वो स्कूल में जब एंटर करते हैं, उनको लगता है कि मैं अपने घर से बड़े घर में आ गया हूँ। और घर से जब जाता है तो उदास चेहरे से उतरता है कि मैं अपने बड़े घर से घर जा रहा हूँ, यहाँ पर अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत बातें सुननी पड़ेगी। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन जब दिलाने की बात होती है या जब दिया जाता है, पहला दिन जो बच्चों का होता है, तो उनकी जो शक्ल जो होती है काफ़ी एक ऐसी रोने वाली होती है, हंसी की कम खिलखिलाहट होती है, मगर एक थोड़ा सा उनमें कुछ तो भी रहता है। तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था कि सर, आपके स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या सरल होता है, और सर जो बाहर गांव में जो रहते हैं उनके लिए कैसे सरल होगा, ये मेरा सवाल है। क्या उन्हें पर्सनल आने की कोई ज़रूरत होती है या कोई वेबसाइट है? ये मुंबई से अंकित का सवाल था, क्या कहना चाहोगे? अंकित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये मैं आपसे कह दूं कि इसका एक आंसर मैं शुरुआत करता हूँ कोविड के समय से। बिल्कुल, कोविड ने हमें सिखा दिया कि पर्सनल टच ना रहते हुए हम काम कैसे करेंगे। बिल्कुल, जब घर में लोगों ने बैठ के वर्क फ्रॉम होम किया, बट हमारे स्कूल की जो साइकोलॉजी थी राइट फ्रॉम डे वन, वी हैड अ वेबसाइट राइट इन 2009 एंड वी हैड अ पॉलिसी फॉर ऑल द पेरेंट्स सिटिंग अब्रॉड एज वेल। आज हमारे स्कूल में करीबन 10 से 12% बच्चों के पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। क्या वो इसलिए रहते हैं, वो तो कभी विजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके यहाँ पे दादाजी दादी जी या उनके कजन्स यहाँ पर एडमिशन कराते, बट उनकी पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है वेबसाइट के थ्रू। www.edifyschoolnagpur.com हमारी वेबसाइट है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। www.edifyschoolnagpur.com हमारी वेबसाइट है जी। और हमारे वेबसाइट पे अगर आप वहाँ पे टैब दिया है इंफॉर्मेशन का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप का भी टैब है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट फ्रॉम फी स्ट्रक्चर to admission process to documentation required to whether the school has the proper documentation to run the school,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हर पेरेंट ने ध्यान देना चाहिए, जब भी एडमिशन लेने जाए वो पता करना चाहिए कि बच्चे स्कूल के पीछे इमारत देख के एडमिशन बिल्कुल ना करें। क्या बात है, वेरी नाइस। इमारत बहुत इंस्टीट्यूशंस बना लेंगे बट प्रोसेस बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो प्रोसेस देखिए, और प्रोसेस के लिए वहाँ टैब है, टैब क्लिक करेंगे तो पेरेंट्स को पता पड़ेगा कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन स्कूल के पास में है कि नहीं, क्या ये स्कूल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है कि नहीं, क्या ये स्कूल पीटीए बनाता है कि नहीं। बस इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था, इसी को जोड़ के है कि हाउ इज द एडमिशन प्रोसेस एट एडिफाई स्कूल नागपुर। ओके सर, एडमिशन प्रोसेस बहुत सरल, बहुत इजी है जी। हमारे एडमिशन कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल होते हैं 9822216001, 7447445741 जी। ठीक है, ये 2 नंबर है, ये व्हाट्सएप पे भी हैं और हमारे स्कूल के नंबर्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, वहां पर फोन करेंगे। नहीं फोन कर सकते, लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक आपको डायरेक्ट करेगा फॉर्म फिल करने पे, वहीं पे फॉर्म फिल करें, वहीं पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वहीं से फी पेमेंट करें। हमारा फी का पेमेंट का वहाँ पे QR कोड है, वहीं पे उनको रिसीट मिल जाएगी। उनको स्कूल आना है, बेशक वो 2 किलोमीटर दूर बैठे, 200 किलोमीटर दूर बैठे या 20,000 किलोमीटर दूर बैठे, ऑनलाइन प्रोसेस से सबकी एडमिशन निश्चित। और पूरा काम ट्रांसपेरेंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट, रिसीट के साथ, बिना 1 रुपए की रिसीट मिले हुए आप पेमेंट ना करें। यस यस यस, बिल्कुल इस तरह के इन्होंने पूरा अश्योर कर दिया है। और जिस प्रकार से ये जो वेबसाइट इस समय स्क्रीन पर जो शुरू, इसमें आप संपर्क कर सकते हो, वेबसाइट को भी मिल सकते हो। और ये जो नंबर जो खास तौर पे दिए, इस पे भी आप डायल करके जो कंफर्मेशन जो आपको करना है, जो जानकारी जो लेना है, मार्गदर्शन जो लेना है, आप सटीक मार्गदर्शन इस नंबर से भी ले सकते हो। डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह साहब तुलिए, आज आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरा एक सवाल तो रहता ही है, क्योंकि अभी हमने पूरे राज्य के अलग अलग शहरों के लोगों से जो सवाल थे उनको पूछा है। सर, इस समय में आपको इस खास मुलाकात को, जो हमारे दर्शकों का काफी पसंदीदा प्रोग्राम है, लाखों दर्शक कारा न्यूज़ के, इस समय में डॉक्टर साहब आपको दर्शक गौर से देख भी रहे और सुन भी रहे, अगर मार्गदर्शन करना चाहोगे, क्योंकि इस समय में तमाम लोग आपको बच्चों के साथ में खास बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों के लिए? फ्रेंड्स, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एक जानकारी भी देना चाहूँगा। आपके बच्चे अगर 3 साल के हैं, आप नर्सरी में उनकी एडमिशन सीख कर रहे हैं, या आपके बच्चे कोई भी एज के हैं, कोई भी क्लास में आप एडमिशन सीख कर रहे हैं, तो सिर्फ हर्ड मेंटालिटी के साथ, भेड़ चाल के साथ ना चले। एक समझदार नागरिक होने के कारण पहले उस स्कूल के बारे में पूरा रिसर्च करिए। सिर्फ हमारे स्कूल में के लिए रिसर्च ना करिए, जो भी स्कूल में आप एडमिशन करना चाहते हैं उसके बारे में रिसर्च करिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं। उसके लिए you need to be very very cautious in selecting। मैं कहता हूं कि आपने करीबन 1 हफ्ता लगाना चाहिए अपने अपने बच्चों के लिए स्कूल सिलेक्ट करने के लिए। और फिर अगर आपको लगे ABCDEFG ये सारों में कंपैरिजन करिए। उसके बाद में जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी साइकोलॉजी को मीट करता है, जो आपके एस्पिरेशंस को मीट करता है, जो आपके विजन्स के साथ कनेक्ट करता है, उस स्कूल में आपने एडमिशन लेना चाहिए। बट बीइंग द प्रोमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ एडिफाई स्कूल नागपुर, मैं ये ज़रूर कहूँगा, जब आप ये सारे स्कूल विज़िट करेंगे तो एकमात्र हमारे स्कूल को भी विज़िट करिए। हमारे स्कूल को विज़िट करने के बाद आप अपना डिसीजन फाइनल ले सकते हैं। सर, नागपुर में अपनी स्कूल आती कहाँ है? हमारा एडिफाई स्कूल कामठी रोड पर है, 0 माइल से 8.5 किलोमीटर पे है। उन्नति महिंद्रा के बैंक ऑपोजिट है। और ये भी कह दूं कि एडिफाई स्कूल नागपुर सिर्फ एक टेम्पल ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये एक कंप्लीट पैकेज है जहां पर आप बच्चों के लिए अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हर स्कूल देता है, पढ़ाई हर स्कूल देता है, पर हमारे पास में इंटरनेशनल स्टेटस प्राप्त NBA फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टर्फ है, जो आजकल बच्चे बहुत क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं नाइट में, उसके लिए टर्फ है, इंटरनेशनल टर्फ है, प्री ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, इंडोर बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस कोर्ट है। इसके अलावा अन्य तरीके की स्पोर्टिंग सुविधाएं हैं। और उसके अलावा आपको ये कह दूं कि हमारा स्कूल DSO के साथ रजिस्टर्ड है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ नागपुर, उसके साथ रजिस्टर्ड है। अगर आपके बच्चों को अंदर में
कोई आपकी इच्छाएं हैं, जैसे उनको स्टेट लेवल खेलना है, नेशनल लेवल खेलना है, इंटरनेशनल लेवल खेलना है, तो वो बच्चे आके हमारे साथ रजिस्टर करेंगे और विदाउट एनी कॉस्ट दे विल बी रजिस्टर्ड फॉर द DSO, सो दैट आपने देखा होगा कई स्कूल कहते हैं कि भाई अगर आपको स्पोर्टिंग इवेंट करना है तो आपको एक्स अमाउंट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द फीस। हमारे फीस के इंक्लूसिव है। हमारे यहाँ ट्यूशन के अलावा, ट्यूशन फीस के अलावा, टर्म फी के अलावा एक भी फीस, बाकी स्कूलों में क्या होता है कंप्यूटर फीस अलग, एग्जामिनेशन फी अलग, XYZ अलग, ऐसे 100 टाइप की फीस लगा देंगे। हमारे यहाँ सिर्फ आप एडमिशन कराइए, ट्यूशन और टर्म फी पे करिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलत या फैसिलिटी चाहिए तो ट्रांसपोर्ट की फीस दीजिए, नहीं तो आपका सारा फीस उस ट्यूशन और टर्म फी के अंदर आ जाता है। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, समय निकाल कर जो दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए मैं मेरे तमाम दर्शक और तमाम स्टाफ की ओर से खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं ये फूलों का गुलदस्ता देकर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो दर्शकों, आप थे एडिफाई स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह साहब तुली। अगली बार फिर अगले विषय को लेके, अगले टॉपिक को लेके हम फिर से तुली साहब के साथ में रूबरू करवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल कारा न्यूज का। खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। 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 सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।